साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तब पार्वती जी को भगवान शिव ने कौन सा मंत्र दिया था? जो दास आपको प्रथम मंत्र देता है, ये 5 नाम का, ये बीच बीच के 5 नाम दिए थे। आपको तो कंप्लीट कोर्स दिया गया क्योंकि इनको कंप्लीट ज्ञान नहीं था। ये 5 नाम का जो चक्कर है ये बहुत पुराना है, लेकिन ये 5 नाम कौन से थे ये बताए नहीं जाते, जिस कारण से अन्य लोगों ने अटकल लगाकर अन्य नाम शुरू कर दिए। ओंकार, निरंकार, ज्योत स्वरूपी, ज्योत निरंजन, सतनाम और फलाना नाम। ये वो मंत्र नहीं है। और इन 5 नामों से मोक्ष नहीं है, पूर्ण मोक्ष नहीं है, ये सहयोगी है उस मोक्ष के। जैसे प्राइमरी कक्षा है, 5वीं कक्षा पढ़ ली, ये कंप्लीट पढ़ाई नहीं हुई, ये प्रथम स्टेज है उसकी। तो ये समझो जैसे फर्स्ट एड होती है, तो भगवान शिव ने पार्वती जी को मंत्र सुनाने शुरू किए। अब दोनों पुण्यात्मा थे, युगों युगों की भक्ति युक्त थे, अंतःकरण निर्मल था, सोच अच्छी थी। भगवान शिव बताने लगे कि मूल कमल में गणेश जी है। हमारे शरीर में जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, ये यहां से प्रारंभ होती है और नीचे गुदा के पास तक चली जाता है, डंडा सा। इसके अंदर की साइड में जहां ये समाप्त होती है, उससे 2 उंगल ऊपर गणेश जी का मूल कमल बोले हैं इसको, मूल चक्र। बता कि वहां पर मूल कमल है, उसमें गणेश जी का चैनल है। इसको चैनल समझो, ये शरीर टीवी है और इसके अंदर ये कमल, ये चैनल है। जैसे कोई कार्यक्रम हो कहीं रहा है, रिले कहीं से हो रहा है, देख हम टीवी पर रहे हैं, जौन सा चैनल ऑन कर लिया उसी पर देख लेते हैं। तो ये चैनल समझो हमारे शरीर में बने हुए कमल चक्र। लेकिन ये जो चक्र हैं, जो ये टीवी चैनल हैं, ये तो भौतिक हैं। ये शरीर के अंदर भी भौतिक होते हुए भी आध्यात्मिक सिस्टम से चलते हैं। ये इतना अंतर है। तो उसका बताया कि इसका किलियम नाम है। उसके बाद बताया कि उसके ऊपर 2 उंगल ऊपर एक स्वाधिष्ठान चक्र है, जिसको संतों ने स्वाद चक्र कहा है। और इसके अंदर सावित्री और ब्रह्मा जी का ये चैनल है, यानी उनके लोक में जो कुछ भी हो रहा है उसका कनेक्शन इस चैनल से है, इस कमल से है। और इसका ओम मंत्र है। फिर बता के इसके ऊपर नाभि, सुंडी जिसको बोले, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी के ही चिपका हुआ एक कमल है, जिसको नाभि कमल चक्र बोलते हैं। मूल कमल है, उसमें गणेश जी से संबंध है और उसकी 4 पंखुड़ियां हैं। सावित्री ब्रह्मा वाला दूसरा चक्र है नीचे से, उसकी 6 पंखुड़ियां जैसी, पत्तियों जैसी आकार की अंतड़ियां हैं, बहुत जैसे निशान से। फिर नाभि कमल है, इसकी 8 पंखुड़ियां हैं। लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ये कमल है, उनके लोक से इसका कनेक्शन है, जहां भगवान विष्णु अपने विष्णु लोक में रहते हैं। उसके बाद हृदय कमल है, ये दोनों सतन हैं, इनके ठीक मध्य में, यहां पर और बैक साइड में, इसके बैक में और रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, ये इसको हृदय कमल कहते हैं। इसमें शिव और पार्वती का वास है, ये शिव का लोक है।
और इसका मंत्र सोहम मंत्र है। इसकी 12 पंखड़ियां हैं, पत्तियां हैं कमल जैसी, ऐसे निशान से बने हुए पूरे इस रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ मांस के ऊपर ऐसे चिपके हुए निशान से नजर आते हैं। उसके बाद कंठ कमल है। इस कंठ कमल में श्री देवी के उस लोक का कनेक्शन है। ये उस देवी का कमल है। इसकी 16 पंखड़ियां हैं। इसका श्रीयम नाम है। इसकी विधि क्या है वो दास बताएगा, कैसे सिमरण करना, ये तो आपको क्लियर किया कि ये मंत्र हैं, वो 5 मंत्र। तो ये 500 नाम जब बताने लगे, शिव जी भगवान बता रहे थे, जब कंठ कमल तक बता दिया, उसके बाद बता के इससे आगे सहस्रार कमल है, त्रिकुटी कमल है एक, उसके बाद फिर सहस्रार कमल है 1000 पंखड़ी का। त्रिकुटी कमल पर जो है वो केवल 2 पंखड़ी का कमल है, और एक सहस्रार कमल है जिसमें ये काल ज्योति निरंजन का कमल है। और त्रिकुटी कमल ये एक ऐसा स्थान है जैसे प्रत्येक देश में प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, और त्रिकुटी से ही सब प्राणियों को फिर आगे जहां जाना है वहां से उनका आगे जाने का रास्ता फिर वहां से शुरुआत होती है, जिसने जहां की साधना कर रखी होती है। अब कंठ कमल तक जब बताया गया, पार्वती वो कहती चली गई उसका, क्योंकि वो तो पुण्यात्माएं थी, जल्दी ही उसका ध्यान उन कमलों का, क्योंकि दिव्य दृष्टि जब खुलती है तभी इनके दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, कौन सा कमल कहाँ है, जो बताया गया सही है, मंत्र जाप करती रहे। फिर अगला किया, फिर अगला किया, तो फिर कंठ कमल से आगे जब त्रिकुटी की तरफ चली तो पार्वती बोलना बंद कर गई, यस करना बंद कर गई। पहले तो हाँ 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 सही बता रहे हो आप, ऐसा ही है, वो तो चुप होगी। और जो जैसे भगवान शिव ने जब ऐसे ताली बजाई थी, 3 तारी बजाई थी, आवाज करी थी, उससे क्या हुआ कि जो अंडे थे स्वस्थ उस सूखे वृक्ष की खोगड़ में, उस सुराख में, तो अंडे जो स्वस्थ थे वो तो पक्षी बन गए, तोते, उसी से में उड़ के फुर्र गए। एक गंदा अंडा था जो खत्म हो लिया था, उसमें दोबारा कोई प्रक्रिया होने की संभावना बहुत कम रह गई थी। अब क्या हुआ, और वो जैसे पुण्यात्माओं ये अस्थियां जो उठाते हैं ना, अस्थियां क्यों उठाते हैं, इन अज्ञानियों को ज्ञान तो था नहीं, अपने डले डुआन तो मतलब था। अब जैसे हम इस बॉडी में रहते हैं, शरीर में, तो इससे इस जीव का एक विशेष लगाव होता है। जैसे हम किसी किराए पर मकान पर रहते हैं ना, और उसको कोई खाली करा लेता है, कई दिन याद आओ वो कमरे, करना तो पड़ता है, मजबूरी है। तो और ये तो हम अपना मान रहे इसको। इसकी मृत्यु के उपरांत कुल के लोग तो इसको फूंक फाक देते हैं, इसका नामो निशान मिटा देते हैं, और वो जाता है ऊपर अपना कर्म का अकाउंट करा के फिर उसको वापस भेज देते हैं, क्योंकि 13 दिन में इसका सारा प्रोसेस पूरा हो लिया। तपस्या पे भी जा लेता है, वहां भी कष्ट उठा लेता है, फिर अन्य सब अकाउंट करा के इसको जो भी अगला जीवन मिलना है वो मिल जाता है, इसको वापस पटक दिया जाता है। तो जब ये वापस वहां आता है उस क्षेत्र में, ये कहां जाता है, घर पे आता है। घर से पता लगता है कि तेरे शरीर को कहां शमशान घाट पर फूका होगा, वहां जाता है। तो वहां इसने एक हड्डी भी मिल जाती है ना अपने उस शरीर की, उसके चिपक जाता है, या मेरी है। वहां से फिर ये सेवड़े टाइप के जो जंतर मंत्र करनी है, ये नकमी आत्मा, ये उन हड्डियों को उठा ले जाते हैं, और वो भूत साथ चला जाता है वो प्राणी। फिर उसको वो
अपने जंतर मंत्र से काबू करके उसका दुरुपयोग करते रहते। तो अस्थियां उठाने का ये सिस्टम इन नकलियों ने शुरू करवाया, नकली गुरुओं ने। क्योंकि पहले तो साधना गलत करवाई, जिसे भूत तो बनना ही था, उन्हें भी पता था कि भूत बने का होगा। और फिर उनने तो समाधान कराओ, फलाने में मेरा बाबू बोल रहा था, पिताजी बोल रहे हैं, फिर वो जंतर मंतर करें जावे, ये बोले जाओ पिताजी तो हो लिया काम उसका खराब सारा। तो इसलिए इन्होंने एक विकल्प खोजा कि इन सभी अस्थियों को उठा के ऐसे गहरे जल में डालो, बह जाओ, पता ही ना लगे कित गहरे कित नहीं। और ये भूत यहां से भाग जा उस अपनी अस्थियों की तलाश में। तो वो देखते जाते हैं कहां कहां गए, उनको पता लग जाता है एक दूसरे भूत तक, तेरी हड्डी वहां ले गए, तो वहां तक जाता है ये जहां तक वो अस्थियां गई हैं। या तो वो ऐसे पकड़ा जाता अस्थि होगी तो नहीं, फिर वो वापस आ जाता वहीं पर जहां ये पहले रहा करता, वहीं आशा जहां आशा था वासा हुई। तो इस प्रकार वो भूत ये अस्थियां उठाने की प्रक्रिया या नो सेलेक्ट की गई थी। लेकिन जब हम ऐसी भक्ति देंगे, अब वो अस्थि डालते क्या मुक्ति होगी उसकी, और के वो घर छोड़ कर चलाएगा, सबके घर बैठे हैं भूत उनके परिवार के। तो गलत साधना करने से जितने वर्तमान में प्राणी है ना मनुष्य, इनसे कम से कम भी 20 गुना भूत हैं, प्रेत प्राणी सबके घर के वो सदस्य ने धक्के खाते फिर रहे, और सारे तंत्र मंत्र करा लिए, श्राद्ध भी कटवा लिए, फलाना भी कर दिया। अपने आत्मा जिस घर में या भक्ति प्रवेश हो जाएगी परमात्मा की, आपके वो पूर्वज भी वहीं पर हैं, वो धक्के खा रहे हैं बेचारे। लेकिन इस भक्ति के मंत्र के मिलने से वो आपको कोई हानि नहीं कर सकते किसी प्रकार की, और उनका उद्धार शुरू हो जाएगा क्योंकि वो प्राणी है। अब इस मंत्र का जिस घर में जाप होगा और ये आरती नित्यनेम रामायणी डेली होगी, तो उन प्रेतों पर भी असर होगा, वो भी जीव हैं और उनका भी कल्याण होगा। अब कैसे होगा, अब इस स्टोरी से क्लियर हो जाएगा परमात्मा की इस कथा से। अब वो एक आत्मा का, जैसे कई आप देखते हो गर्भपात से मरण होता है, जैसे आपने श्री महावीर जैन जी का इतिहास दास ने बहुत बार दिखाया, उसमें उसके कई लाख बार तो गर्भपात से मरण होया। यानी जीव था, उसका संस्कार ऐसा था कि गर्भपात, इतना ही मनुष्य जीवन था उसका, कुछ महीने 2 महीने 6 महीने का, वो गर्भपात होकर मर गया और नेक्स्ट जूनी उसने प्राप्त करी। तो इसी प्रकार एक आत्मा का उस गंदे अंडे में इतना ही संस्कार था, उसने वो जन्म उसमें प्रवेश होना था और उसका खत्म होना था। ये समझ लो गर्भपात था उसका, वो खत्म हो जाता वो जीव। अब अंडा जब गंदा हो गया था और वो आत्मा के निमित्त था, उसकी बॉडी थी वह, तो वो आत्मा उसके चिपकी बैठी रही, उसके चिपकी बैठी रही, मेरा है मेरा है। अब जब भगवान शिव जी ये मंत्र सुना रहा था, वो अंडा स्वस्थ हो गया और वो तोता बन गया, फूट भी गया, बच्चा भी बन गया। और बच्चा बन के पार्वती तो समाधिस्थ होगी, उसने बोलना बंद कर दिया जब इससे ऊपर चली गई। क्योंकि इस हमारे शरीर में बहुत से ऐसे नजारे हैं इन चैनलों के माध्यम से, जिसका जो चैनल ऑन हो जाएगा उसमें वो उस जैसे जो टीवी ऑन कर दिया उसमें जो भी कार्यक्रम चल रहा है वो दिखाई देने लग जाएगा। तो पार्वती का चैनल ऑन हो गया, वो उस चैनल में घुस गई, उसमें देखो जाओ क्या हो रहा है, कोई झरने बह रहे हैं, कोई डांस हो रहे हैं, फिल्म सी चल पड़ती है। तो नीचे की सुनना बंद हो गया उसने, उसकी आत्मा आगे को चली गई और वो तोते का बच्चा बन के गंदे अंडे से निकलकर लगा करने हूं। अब भगवान शंकर ने देखा पार्वती तो बोल नहीं रही, मैं पूछ रहा हूं सुना है कि नहीं सुनती, तो आवाज कहां से आई। तो उसने देखा, तोते की तरफ देखा, खोगड़ की तरफ, वो तोता जो है फुर्र ही निकल के भाग गया।
अब भगवान शिव ने सोचा इस नालायक ने मेरा मंत्र चुरा लिया, ये जब मनुष्य शरीर में होगा तो इस मंत्र को ये आगे किसी को देगा, अधिकारी यू है नहीं, नाश करेगा। तो भगवान शिव ने सोचा इस तोते न मार दूं। पार्वती तो वहां बैठी है, भगवान शिव जी उसके पीछे पीछे चल पड़ा, उड़ के सीधी तय। जान गया वो तोता भी एक बात बिगड़ेगी, बहुत स्पीड से बाज लिया। वेद व्यास जी ऋषि की पत्नी ने जमाई ली कुदरती, वहां शरीर छोड़ के तोते आला उसके मुंह के अंदर से अंदर प्रवेश कर गया पेट में। समय आने पर वहीं से उसने गर्भ धारण कर लिया और बच्चे का वहां शरीर उसको मिल गया, ऐसा कोई संस्कार बन गया उसका। अपना आत्मा देखो, अब इस मंत्र के देने का अधिकारी उस समय शिव ही था, और शिव ने जो दान किया अपनी पत्नी से उसका तो असर होया और गंदे अंडे से तोता बन गया। वह आत्मा भी चार्ज होगी उस मंत्र से और उसको मनुष्य शरीर मिला। अब इससे बहुत से कंसेप्ट यानी शंकाएं बहुत सी समाधान हो जाएंगी, ध्यान से सुनते रहना। अब उसके गर्भ में जब समय आने पर वो अंदर था ही, और फिर उसको बॉडी बनने लगी जब उसमें प्रवेश कर गया, बच्चे का शरीर उसको मिल गया। लेकिन उसको इतनी चेतना रही कि बाहर जाते ही हमारे ऊपर एक बहुत जबरदस्त प्रभाव बन जाता तीनों गुणों का, और बाहर जाकर हम उद्देश्य भूल जाते हैं। मनुष्य जीवन किस लिए मिला था, इसका उद्देश्य केवल आत्म कल्याण के लिए है। बाकी तो हम वैसे जैसे संतान और उत्पत्ति हमारे संस्कार हैं, थोड़ा बहुत झोंपड़ी मकान बना लेना आवश्यकता है, रोजी रोटी के लिए पेट के लिए कार्य करना यह भी आवश्यकता है, लेकिन मूल उद्देश्य क्या है? केवल परमात्मा की सत साधना और मोक्ष कराना है। तो ये हम भूल जाते हैं, और जो परंपरागत हमारी क्रियाएं हैं, जो जैसे भी जिस परिवार में कुल में जन्म होता है उन्हीं में हम रंग जाते हैं और उद्देश्य भूल जाते हैं। तो इस डर से वो बाहर नहीं आया कि बाहर जाते ही तीनों गुणों का प्रभाव, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से निकल रहे ये तरंगे ये जीव को अचेत कर देती है। तो ये 12 वर्ष तक मां के गर्भ से नहीं निकला। 12 वर्ष जब हो गए तब भगवान शिव आए पीछे पीछे, तब उसी समय की कहानी है। शिव जी आए पीछे पीछे और उसको कहने लगे व्यास की पत्नी को कि हे व्यास की पत्नी, तेरे गर्भ में मेरे मंत्र का चोर है, मेरे ज्ञान का चोर है, इसको मैं मारूंगा। अब उसकी व्यास की पत्नी कहने लगी महाराज मुझे तो ज्ञान नहीं, क्या बात होगी, कुछ कहानी सुनाओ। कि इसने मेरा मंत्र सुन लिया, पार्वती को मंत्र दूं था, ये ऐसे ऐसे था, क्या बात हुई, कैसे छुपा रहा ये, और ये मेरा मंत्र सुनकर ये अमर हो गया, और इस मंत्र को यू आगे और बताएगा तो समस्या हो जाएगी। तो व्यास की पत्नी कहने लगी हे महात्मा जी, हे भगवान, एक तरफ तो आप कहते हो आपके मंत्र सुनते यू अमर हो गया, वो अमर हो गया तो आप मारोगे कैसे इसको? अब शिव जी इस बात से परिचित हुए सचमुच, जब तो वापस आए गए। फिर 12 वर्ष तक ये गर्भ से बाहर नहीं आया इस डर से। अब देखो पुण्यात्मा, इस अध्यात्म शक्ति के कारण जो भगवान शिव से इसने वो सुना था, उससे इसमें इतनी चेतना होगी, इतना चार्ज हो गया, अपनी सब इच्छा से बाहर नहीं आया और वहां बैठा रहा। तब तीनों देवता इकट्ठे होकर आए, उसकी मां ने उसका गर्भ में नाम रख दिया सुखदेव। बेटे ने मेरे को कोई परेशानी नहीं इसके गर्भ में रहने से, नहीं तो 9 महीने में माता परेशान हो जाती है। और व्यास की पत्नी कहती है कि इस पुत्र के बच्चा अंदर है, मुझे कोई दुख नहीं। उसका सुखदेव, एक तो सुखदेव, इसके 2 नाम रखे गए, एक सुखदेव, सुख माने तोता और सुखदेव माने सुख देने वाला। तो मां तो क्या करती सुखदेव,
वैसे ऋषियों ने नाम धर लिया इसका सुखदेव, क्योंकि तोते से इसकी शरीर से इसका फिर आगे चला था जीवन। तो तीनों देवता आके कहने लगे सुखदेव तू बाहर आ जा, तेने तो हमारी सारी परंपरा खराब कर दी। 12-12 वर्ष तक माताएं तो चलो आपके अंदर तो ऐसी व्यवस्था है परमात्मा की कृपा से, आपकी मां तो दुखी नहीं, लेकिन ऐसे जब बिगड़गी सारी परंपरा तो 12 वर्ष तक माताएं कैसे गर्भ में बच्चों को रखेंगी, 9 महीनों में तंग हो लेती हैं, तू बाहर आ जा। तब इसने कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकता भगवान, क्योंकि बाहर आते ही आपकी अतिर्गुणमयी माया जीव को ऐसा भ्रमित कर देती है, इसको पता नहीं रहता मेरा उद्देश्य क्या था। नए सिरे से पढ़ाया जाता, यो तेरा चाचा, यो तेरी चाची, यो तेरा माँ, यो तेरी बुआ, यो पापा, यो दादा और दादी, और क्या उद्देश्य है वो भूल चुका होता है। इसलिए परमात्मा आते हैं, संतों को भेजते हैं, इस भोले आदमी ने फिर जगाओ, इसके नशा तारे, काल की भांग उतारे, बाहर आते ही इसके ऊपर ऐसा असर हो जाता है। तो इसने कहा मैं नहीं आ सकता, आप अपनी या माया रोक लो थोड़ी देर, जब मैं बाहर आऊं इतने। अब ये कहने लगे भाई इतना प्रेशर मारे तो बिना रुक के ज्यादा देर हम रोक नहीं सकते हैं, ये हमारे बस की बात भी नहीं है, हम तो इतनी देर तो रोक सकते बस, यानी एक क्षण सेकंड का भी कुछ हिस्सा, इससे ज्यादा हमारे बस की बात नहीं, इसको रोक सके। तब उसने कहा कि तुम इतनी देर रोक दो। कहते तीनों देवा थम्बी माया और उधर गर्भ से बाहर आया, तब वो बाहर आ गया एकदम सेकंड के अंदर, वो तीनों देवता चले गए। वह चलियो तो मुकदमा हल होया। अब जो दास आपको बताना चाह रहा है कि भगवान के दर्शन से नहीं, उस मंत्र से लाभ होगा। अब सुखदेव की कहानी तो अलग बन जाएगी, उसको छोड़ देते हम, फिर वापस आते हैं। उधर से पार्वती जी फिर वापस आई, जब ऊपर सारे सिनेमे सिनामे देख लिए उसने, तब उसकी समाधि टूटी, वापस आई तो फिर वो मंत्र जाप करने लगी। उस मंत्र के डेली जाप करने से पार्वती जी का इसको इतना अमृतत्व मिल गया, जब तक भगवान शिव रहेंगे इसकी मृत्यु नहीं होगी, फिर ये दोनों मरेंगे और ये प्राणी किसी अन्य योनि में चले जाएंगे। अन्य आत्माएं, पुण्य आत्माएं जो, उनमें से एक शिव और पार्वती फिर से काल सेलेक्ट करके ऐसे ही प्रोसेस उसको उनका फिर बना देता है। अब जो अमरनाथ है, जहां पर ये श्रद्धालु इन नकली गुरुओं के भ्रमित किए हुए कल्याणार्थ जाते हैं, अमरनाथ के दर्शन कर लेंगे, हमारा मोक्ष हो जाएगा। अमरनाथ एक वो स्थान है, एक केवल यादगार है। ये यादगार इसलिए है कि कोई ये ना कहे कि पुराणों में लिखी हुई घटनाएं गलत हैं, उनके आज तक वो चिन्ह हैं, बस इतना सा काम है उसका। वहां जाने वाले व्यक्ति को वो लाभ नहीं हो सकता जो पार्वती को हुआ। अब ये वो मंत्र जो पार्वती जी को मिला, उसको दान करने वाला अधिकारी संत आप जी को कहीं भी मिल जावर, कहीं नाम दे दे, आपके लिए वो स्थान अमरनाथ है जहां से आपने वो अमर मंत्र प्राप्त हुआ। उस स्थान का फिर कोई लिंक नहीं रहता, याद जरूर रहेगी कि भगवान मेरे भाग उस स्थान पर उदय हुए थे, मुझे ये मंत्र मिला। इतनी तो श्रद्धा उस स्थान की रहती है, लेकिन उस स्थान का अन्य के लिए कोई योगदान नहीं है। आपके हृदय में वो जगह रहेगी कि मुझे मंत्र कहाँ मिला, कहाँ रजा हुई थी। इस दास को भी पता है मुझे मेरे ऊपर कहाँ रजा हुई थी। नजफगढ़ के अंदर एक छोटा सा आश्रम था गुरु जी का, और वहां नाम मिला था मुझे। अब मेरे लिए वो नजफगढ़ का वो स्थान, वो कमरा जहां मुझे हाल में नाम मिला था, वो है मेरा अमरनाथ।
लेकिन उससे हमारा कोई लिंक नहीं। उस स्थान से याद जरूर रहेगा कि वहां रजा हुई थी मालिक की। अब वहां मैंने झांक के भी ना देखा गुरु जी के जाने के बाद। तो अब मंत्र है जो न दे रखा था, उस मंत्र से लाभ होगा। और ये भ्रमित करे हुए भोली आत्मा वहां जाते हैं, इसे बूढ़े कठिन रास्तों से गुजरते हुए, क्योंकि आत्मा को परमात्मा की चाह है या उसके बिना रह नहीं सकती। जब से उससे बिछड़ी है उसी दिन से उसकी आवश्यकता इसको महसूस होगी। और यहां वो है नहीं, वो सुख नहीं जिसकी ये खोज कर रही है। और वो सुख मिलेगा कैसे, वो खुद बताने आए कि ऐसे साधना करोगे तो उस सुख में स्थान पर चले जाओगे जो सुख सागर है। यहां कोई सुख नहीं इस 21 ब्रह्मांड में। आपने चाहे आप राष्ट्रपति बन जाओ पूरी पृथ्वी के, और चाहे आप स्वर्ग के राजा बन जाओ, इंद्र की पदवी पा लो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी पा लो, सबसे सर्वोच्च पोस्ट है या, तो भी जीव सुखी नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश की इतिहास देख लो पुराणों में, ये कितने सुखी हैं। खुद भगवान विष्णु जी स्वीकार करते हैं श्री देवी पुराण में कि मैं अधिकतर समय तप करता रहता हूं, बैटरी चार्ज करता है, सिद्धियां प्राप्त करता है, और फिर राक्षसों के साथ लड़ता हूं, उनको मारता हूं। मेरा ये परम कर्तव्य है। थोड़ा बहुत समय मिला, फुर्सत मिली तो लक्ष्मी के साथ थोड़ा बहुत समय सुख का व्यतीत करता हूं ना। अधिक समय मेरा ये डले डोण में जाता है। तो क्या सुख इनको, इतिहास देख लो इनके क्या क्या हाल हुए। जैसे भगवान शंकर के साथ वो भस्मागिरी दुश्मन बन गया, उसी की पूजा करके ले लिया वो भस्म कंडा। और भी बहुत से इतिहास है इनके। जैसे भगवान विष्णु जी को श्राप दे दिया नारद जी ने कि तू मेरे की तरह एक पत्नी की, अपनी पत्नी के योग में एक जीवन दुख पावेगा। अब वो सारा काम हो गया उसके साथ। अब क्या हुआ, श्री रामचंद्र रूप में जन्म हुआ विष्णु जी का, और सारा जीवन डले डोके गया। पत्नी कहीं, आप कहीं, सारा जीवन मिलन नहीं हुआ। एक ब्याह होते ही वनवास हुआ, वनवास से अपहरण हो गया। 10-12 वर्ष उसके रावण की कैद में रही। फिर वहां से लाए छुटवा के तो आप पे निकाल दी कि तो जंगल में टाइम पास किया। उस बेचारी गर्भवती वैसे थी। तो क्या सुख है इनको। फिर श्री कृष्ण रूप में जन्मे, उनका जीवन देख लो। मामा दुश्मन जरासिंह लठ लेकर आ गया, कभी शिशुपाल मारना आवे, हाहाकार मची रही। आखिर में इस स्थान छोड़कर, मथुरा को छोड़कर भगवान द्वारका जाना पड़ा कि मूर्खा गेला किस किस के माथा मारूं। और ये हमने कहे तो मथुरा में जाओ, वृंदावन में धक्के खाओ, मोक्ष हो जाएगा। भगवान तो उसको छोड़कर चले गए थे द्वारका में, वहां तो रहे बहुत कम थे। और द्वारका का नामो निशान मिटवा दिया। परमात्मा ने दया करी ना, ये वहां भी धक्के खाओ परमात्मा की आत्माओं को, वहां कुछ अस्तित्व नहीं छोड़ा। और फिर भी एक आधा जा है वहां माथा टेकने। तो पुण्यात्माओं, ये मंदिर तो बाद में बनाए, भगवान कृष्ण की अस्थि इकट्ठी करके उसको ऊपर बना रखा है द्वारका का मंदिर। अब पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान से हमारा अंधेरा हटेगा अज्ञान का। अब हम अपने उस रास्ते पर चलेंगे। कबीर साहब कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले है दीपक दे दिया हाथ। क्या बताते हैं कबीर साहब, अपनी महिमा आप पे बखानी, आप पे दास बने, आप पे भगवान तो थे ही थे, आप पे सतगुरु बने, जगत गुरु बने। और एक अच्छे नागरिक का रोल भी मालिक ने किया कि अच्छा नेक नागरिक वही है जो भगवान की भक्ति करता है, परमात्मा के ज्ञान अध्यात्म ज्ञान से सब कर्मों से परिचित है। वो व्यक्ति बुरा काम नहीं कर सकता। अच्छा नागरिक वही है जो अपने लोभ लालच में आके गलती ना करे और भगवान से डरे, वही अच्छा नागरिक है। भगवान से जो डरेगा उसको ज्ञान होगा सत्संग का, और भक्ति कर रहा होगा, भक्ति की शक्ति से भी उसमें बल आता है, शक्ति आती है विकारों से लड़ने की, लोभ लालच में हाथ ना फूकने की। वो ज्ञान अड़ जाता है जब कोई गलती सोचता है करने की, ना बहुत गलत हो जाएगा। तो वो एक अच्छे नागरिक का रोल भी मालिक ने किया कि जैसे मेरी जो दिनचर्या थी
ऐसी आप रखिए, भक्ति करते रहना, मालिक पर विश्वास करना, जो भगवान देवे उसी से दान भी करते रहना, और जो रखे त्यों ही रहना, उसमें अग्रम अग्रम ना करना। पुण्यात्माओं, आप जी ने दीक्षा ले ली, अब आप हमारे बच्चे हो गए, वचन के बच्चे, वचन के पुत्र पुत्री, और जो माता पिता से उत्पन्न है वो नाद के पुत्र हैं उनके। अब वो नाद के तो माता पिता से संबंधित वो तो नाता अलग है, और ये वचन के पुत्र पुत्री हो गए। तो अब आपकी चिंता उस जिसके हम पुत्र पुत्री हो गए उसने चिंता है। अब जैसे आज जिसने नाम लिया है तो आज उसका जन्म है, आज से वो उसकी उत्पत्ति है, असली मनुष्य जीवन उसका आज प्रारंभ हुआ है। तो आप जी कोई 2 महीने का, कोई 6 महीने का बच्चा है, कोई 1 वर्ष का, कोई 2 वर्ष का, कोई 4 वर्ष का। तो अब बच्चों की चिंता अपनी माता पिता को ही होती है। अब माता पिता जैसे बिल्ली बच्चे उत्पन्न करती है किसी घर में, कुछ दिन के बाद वो देखती है कि यहां मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, उनको वहां से उठाती है मुख में पकड़ के, और पहने दांत उसके, उन दांतों से वो दांत कष्ट भी करते हैं उस बच्चे को, और ऐसे लंबा लंबा हो जाता है दर्द में, लेकिन वो म्याऊ म्याऊ नहीं करता, वो ऑब्जेक्शन नहीं करता। उसको मालूम है मेरी माँ उठा रही है तो मेरे हित में ही ले जा रही है, पीड़ा मेरे हित में है। तो उसको ले जा करके बेचारी कहीं ना कहीं उछल कूद करके दूसरे घर में सुरक्षित छोड़ के आओगी, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसे ले जाएगी। तो उन बच्चों को भी ये ज्ञान होता है कि मैं अपनी माँ के मुख में हूं, और ये पीड़ा भी है तो मेरे लिए हानि नहीं हो सकती, ये मुझे दर्द नहीं करना चाहती, ना कर सकती, ये थोड़ा बहुत पीड़ा है, ये अच्छी है, तो वो भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। इसी प्रकार आप जी इस परमात्मा के चरणों में आने के उपरांत आपके हित में यदि कोई लाभ हानि आपको महसूस होती है तो एक नेक भगत उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। बालक वाली बुद्धि, कतिय कमजोर संस्कार का व्यक्ति जो ऑब्जेक्शन करता रहता है, मैंने ये कर दिया मुझे, तो वो बालक बुद्धि या जिसने ज्ञान नहीं समझा, भगवान के विधान से परिचित नहीं, उसके मन में ये खुरापात एक आधी बार पैदा हो ही जाते हैं। मैंने इतना दान कर लिया, इतने दिन नाम लेते न लिए, मुझे फिर भी थोड़ा बहुत कष्ट है। तो यदि आपका नाम ठीक है, मर्यादा में चल रहे हो, तो ये दुख आपके लिए गॉड गिवन है, अनिवार्य होगा, ये जरूरी होगा, इसलिए है, अन्यथा नहीं रहेगा। या फिर आपका कोई नाम खंडित है, आप मर्यादा पालन नहीं कर रहे, तो उस कारण से तो फिर दुख है, दुख है। जब वो बच्चा मां के मुख से निकल जा हाथ पैर फड़फड़ा के, और भाग कहां जाएगा, कुत्ते पाट डालेंगे उसको। तो इस प्रकार ऐसी स्थिति में जो आप परमात्मा के चरणों में आगे, ऑब्जेक्शन ना रहना चाहिए आपके मन में। लेकिन ये पहले दिन के सत्संग में नहीं हो सकता, इसलिए परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की कृपा से ये व्यवस्था उन्होंने कराई अपने बच्चों के लिए। 10वें दिन आपको ये अमृत सुनने को मिल रहा है। यहां आना भी आपके बस की बात नहीं है, ये सत्कर्मानी। कदे कोई न सोचा मैं आ गया ना, या भूल ना करना। यहां आपको लेकर भी भगवान ही आता है, आपके सारे काम सेट करता है, काल की कैद से आपकी जमानत लेता है दाता, कि इसने 3 दिन छोड़ दे, फिर वापस छोड़ जाऊंगा तेरे यहां पर है। तो मालिक को पता कि आने से ये इतना प्रबल हो जाएगा, इतनी भक्ति, ये ज्ञान हो जाएगा। अब जैसे जेल के अंदर है व्यक्ति, और वो जेल के नियमों का पालन करता हुआ टाइम पास करे, तो उसको एक्स्ट्रा सजा नहीं मिलेगी। तो हम इस काल की जेल में नियमों का पालन नहीं करते, तो हम और एक्स्ट्रा दुख इस जेल में पा रहे हैं। तो इस ज्ञान से हम और ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे हमें यहाँ का यो सुपरिटेंडेंट काल कोई और दुख नहीं दे सकता। इस ज्ञान को यहाँ इसलिए समझाने के लिए बुलाया जाता है, और फिर परमात्मा साथ रहेगा आपके। अब जैसे किसी मंत्री का व्यक्ति
किसी भी कारण से झूठे या सच्चे मुकदमे में जेल में बंद हो जा, उसने मर्यादा पालन तो करनी पड़ेगी जेल की, लेकिन वहां जेलर की हिम्मत नहीं उसने को और एक्स्ट्रा दुख दे दे। तो अब आप उस परम पिता के बच्चे हो गए, उस कबीर साहब परम अक्षर ब्रह्म से आपका संपर्क हो गया। तो इस जेल के अंदर काल के लोक में जब तक आप रहोगे तो आपको ये यहां का जेलर झांक भी नहीं सकता आपकी तरफ, लेकिन रहना नियम है। तो भक्ति करते रहना, ये नियम है मालिक का। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, और पुण्यात्मा ये नियम है इस मन का। जब ये दुखी होता है तो आत्मा रोती है, यू साइड पकड़ जाता है और गलती सारी मन करवाता है। कबीर साहब कहते हैं मन के मते ना चालियो, मन है पक्का दूत, अरले डोबे दरिया में फिर जा हाथ छूट। इतने पाप करवा देता है, ऐसा कोई गलती करवा देता है, आत्मा को दुख होता है, यो अपना साइड पकड़ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब आपको सुख हो जाएगा ये नकली यहां का, तो भगवान से दूर अवश्य हो जाओगे। आप देख रहे हो जो अच्छा कोई पोस्ट हो या कोई अच्छी मंत्री एमएलए मुख्यमंत्री का पद प्रधानमंत्री पद प्राप्त हो, या कोई वैसे सुख यानी इस नकली सुख धन हो, अच्छी बड़ी कोई कार हो कोठी हो, अब उसने समझाने की चेष्टा करियो भक्ति के बारे में, कान्ना पर घटालेगा जो छोड़ कोई और बात चला। अब वो सुख उसके लिए दुश्मन बनेगा उसका, फिर बनेगा गदा और कुमार मारेगा कड़पे लठ। जब याद आवेगी इसका फिर वह बात वो दूर जा चुकी होती है। तो यहां परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगो जो भगवान का नाम बुला दे। कबीर साहब कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जा, नाम हृदय से जावे और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो भगवान आपको यहां से बचाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत ऐसी होगा तो आप ही के संस्कार का यानी भयंकर कष्ट होना हो उसको थोड़े से में टालते रहेंगे, और वो इतना ही वजन देंगे आप उसको सहन भी कर सको और मालिक की याद बनी रहे, आपका भय ना निकले और भाग्य का आपकी तो गलती ना कर दो। तो परमात्मा कहते हैं ऐसा दुख आप पे उदाहरण देते हैं, ऐसा दुख मालिक दिए रखना जिससे तेरा नाम याद रहे और उस सुख का आग लगे जिससे तेरा नाम भूल जा। ये 2 दिन के चोचले फिर पशु योनि में पटक देगा ठा के अपने पुण्य बर्बाद करवा के। तो इस ज्ञान से आपको ये समाधान होगा। अपने आत्माओं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। अब यहाँ कई शंकाएं आ जाती हैं, कई भक्त कहते हैं जो ज्ञान नहीं सुना उन्होंने, आपसे कुछ चर्चा भी कर लेते हैं बाहर के व्यक्ति, कहते हैं एक तरफ तो कहते हो कि भगवान के हुक्म बिना पत्ता भी ना हल है, फिर उसके हुक्म बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो फिर कष्ट क्यों आते हैं, तो भगवान ही दे रहा है। तो पुण्यात्मा अध्यात्म इस सभी कर्मों से अपरिचित व्यक्ति तो कुछ भी बोल सकता है। सत्संग के माध्यम से आपको ये सर्वज्ञान कराया जाता है। जब तक आप परमात्मा की शरण में नहीं आते तब तक तो आपको केवल आपका प्रारब्ध ही मिलेगा, और वो उसका विधान है तो भी पत्ता नहीं हिल सकता। अब आप आगे भगवान की शरण में, परमात्मा की शरण में, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में, तो अब जो आपके साथ होगा उसके हुक्म बिना नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी अपनी महिमा आप बताते हैं, अपने विधान को आप ही हमें ज्ञान कराते हैं, और कहते हैं जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को उन्होंने ज्ञान कराया, सतलोक दिखाया, भगवान से परिचित कराया, तो उन्होंने क्या बताया है, गरीब काल जो पीसे पीसना,
ये जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी कबीर परमात्मा से परिचित होकर कि यहाँ का जो ब्रह्म है, सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड का मालिक, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता, ये यहाँ के सर्वे सवा है, क्योंकि ये इसने तप करके यो राज 21 ब्रह्मांड का प्राप्त कर रखे। और जो प्राणी इस परमात्मा की शरण में आ गया, वैसे तो जो शरण में नहीं उनके तो ब्रह्मा विष्णु महेश को हम सुप्रीम पावर मानते थे, इनकी भी इसके आगे कतई नहीं चलती। यानी यहां का ये प्रावधान है। और जब हम कबीर साहब की शरण में आएंगे तो गरीबदास साहब जी कहते हैं कि काल तपी से पीसना, पीसना यानी पहले चक्की चलाया करते थे राजाओं के नौकर नौकरानियां, और कहते हैं जोरा है पनिहार, पनिहार माने पानी भरते थे, पहले कुओं से लाती थी नौकरानियां, राजाओं के जल भरती थी। और गरीबदास जी कहते हैं ये दो असल मजदूर हैं मेरे कबीर भगवान के दरबार। काल तपी से पीसना यानी यहां का 21 ब्रह्मांड का स्वामी कबीर साहब का 1 नंबर का नौकर है, उसके हुक्म में इसकी हिम्मत नहीं कुछ इधर उधर कर दे। और ये जोरा यानी मौत, मृत्यु, अकाल मृत्यु, जैसे किसी को कभी खत्म कर दिया, इसकी कितना कुछ कर दिया, कहते ये है पनिहार, पानी भरे मालिक का। ये उदाहरण एक लोकोक्तियों के आधार से समझाया है कि ये नौकर है मालिक के, उसके आदेश बिना ये कुछ भी हानि नहीं कर सकते। आप जी को जो परमात्मा के बच्चे होगे इस वचन के। और फिर बताते हैं यु काल डरे करतार से, ये ज्योति निरंजन काल ब्रह्म ये कबीर करतार से डरता है। और काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, और यह जोरा जोड़ी झाड़ता, जोरा माने मौत, कबीर साहब के जूते साफ करती है और पगरज डारे शीश। अब इसका अंदाजा ला लियो परमात्मा कबीर जी कितने सक्षम हैं और इस काल और यहाँ की व्यवस्था कितनी सती थी उसके सामने। अपने आत्माओं प्रसंग चला था, जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, साक्षात देखा, उसके सामर्थ्य से परिचित हुए, उन्होंने वो उनमें से कौन कौन है, उन्होंने क्या क्या परमात्मा की महिमा बताई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को देखा सतलोक सचखंड के अंदर, फिर वापस छोड़ा, तब उनके ज्ञान योग खोल दिया, पीछे और आगे की सब कथाएं उसके सामने घूमने लगी। तब उन्होंने बताया कि हम सभी अब्राहिम सुल्तान अधम, नानक जी और दादू जी कहते हम सभी, हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, वो जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। कति क्लियर कर दिया। आप जी को बहुत बार दिखा है और भी दिखाएंगे कि कबीर सागर के अंदर परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास इस काल ने मेरे नाम से 12 नकली कबीर पंथ चला रखे हैं। इसने मेरे से पहले वर मांग लिया कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग कलयुग जब आवे कितने जीव पार कर लियो। जब मैंने यश कर दी तथास्तु कर दी तो इसने आंख बदल गया, एकदम तेवर बदल के कहने लगा कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न मान कहा तुम्हारा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा।
और द्वादश पंथ नाम जो लेंगे वो मेरे मुख में आन समोई। द्वादश पंथ नाम जो ले ही सो मेरे मुख में आन समोई। जीव न माने कहा तुम्हारा, जोग जीत बेसक जा संसारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है तू अपना कर जो तेने करना है, कलयुग में मैं आप देख लूंगा मैंने क्या करना इनको समझाने के लिए। तो उसमें बताया कि 12वां पंथ गरीबदास जी का होगा। संवत 1774 में यानी सन 1717 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा में जन्म हुआ था। तो वो 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ है। उसमें कहा कि मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट कराऊंगा मैं, क्योंकि जैसे आदरणीय नानक साहिब जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी और आदरणीय धर्मदास साहिब जी ये समकालीन थे, और काल ने ये कही रखा था कि मैं अपने दूत भेज के तुम्हारे इस ज्ञान को बहुत कुछ उलझा दूंगा जो तुम बताकर चले हो। यही उद्देश्य था। उसने 12 पंथ चला दिए और उधर से नानक साहिब जी की जो विशेष वाणियां थी उन्होंने तो बहुत गुना प्रचार किया था सारे देश में घूम घूम के। तो बहुत सी वाणियां उनकी संग्रह नहीं हो पाई, क्योंकि 4-5 पीढ़ी जा चुकी थी जब जाके वो ज्ञान का संग्रह शुरू हुआ था। ये भी काल का एक जाल था। उसकी सबकी पूर्ति के लिए जो कबीर सागर में थोड़ा बहुत इन्होंने फेरबदल किया अपनी सूझबूझ से, उसकी पूर्ति, और जो ये इनको नहीं अच्छा लगा कि ये तुम्हें कोई बाधक नहीं है कबीर पंथिया ने, वो नहीं छेड़ा, वो न्यू का न्यू रख दिया। वो आज हमारे वो भी समर्थन फिर गरीबदास जी को परमात्मा मिले वापस छोड़ा, दादू जी को मिले वापस छोड़ा, तो उनका समर्थन साथ है। तो कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी के द्वारा परमात्मा ने कहा था मैं अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवाऊंगा, वो उसमें प्रकट होगी। और उस गरीबदास वाले पंथ में गरीबदास जी का पंथ चल पड़ेगा। 12 पंथ हम ही को जावे, अस्थिर घर कमरम नहीं पावे। 12वें पंथ हम ही चलावे। 12वें पंथ में गरीबदास वाले पंथ में कबीर साहब ने कहा परमेश्वर ने कि हम आएंगे और सभी पंथों को मिटा के एक पंथ चलाएं। परमात्मा ने ये दास भेज दिया। तो कहने का भाव यह है कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे, और दादू को उपदेश दिया। जात दुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अपने आत्माओं इन महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले उन्होंने उस परमेश्वर की महिमा कैसे बताई है। आदरणीय दादू साहिब जी बता रहे हैं, जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपार। दादू गुण के ता कहूं कैत न आवे पार। जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपार। दादू साहिब कहते हैं मैं क्या गुणगान करूं उस परमपिता की महिमा, इन शब्दों से मैं बोल नहीं पाऊंगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मोहन राव। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं इंदौर से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2012 में ली थी लास्ट में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? हमारा पूरा खानदान ही दुर्गा जी का उपासक है। पीढ़ी दर पीढ़ी से यही भक्ति करते आ रहे हैं। नवरात्रि दोनों रहते थे और खूब भक्ति भाव से पूजा पाठ करते थे। और शंकर भगवान को हम लोग इष्ट देव मानते थे कि सबसे बड़े शंकर भगवान ही है और दुर्गा इनकी पत्नी है और ये दोनों ही पूरे संसार को चला रहे हैं। इसलिए हम लोग खूब पूजा पाठ करते थे इनकी। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में तो हम लोग ऐसे आए सर कि हम लोग भक्ति पूजा पाठ करते करते बहुत दुखी थे। हम इतनी भक्ति करने के बाद भी हमारे घर में दुखों का पार टूटा हुआ था। तो कभी तो हम लोग है ना दरगाह पे जाते थे कि भाई वहां से भी समाधान मिल जाए। कभी हम लोग गुरुद्वारा में जाते थे, वहां से गुरुवाणी दी थी उन्होंने, वहां भी गए।
क्योंकि दुख इतना था कि हम दोनों जने बड़े परेशान थे बीमारियों से। मेरे को भी 8 mm की पथरी थी किडनी और गुर्दा के बीच में, और मुंह में छाले 24 घंटे रहते थे, और इतना दवाई खाने से थोड़ा रिलीफ तो मिलता था, मगर दवाई जैसे बंद होती थी वैसे ही फिर वो छाले चालू हो जाते थे और बहुत पीड़ा होती थी। और जब मंजन करता था ना सुबह उठ के और थूकता था तो खून आता था मुंह की तरफ, तो मेरे को ऐसा लगता था कि कैंसर हो गया है अंदर। तो मैं मन ही मन में बड़ा दुखी रहता था, और दिने दिन मेरी मिसेज को भी सांस की तकलीफ होगी और बच्चादानी में गठान होगी। अब हम लोग है ना उसका भी इलाज कराए और मेरा भी कराए, तो हमारी जो सैलरी थी वो तो उसी में चली जाए, हमारा घर का खर्चा भी नहीं चल रहा था। तो उसके बाद में हमने ये सोचा कि अब क्या करें, बड़े दुखी थे। तो ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, तो मैं उस पुस्तक को पढ़ी। जैसे जैसे पढ़ता गया वैसे वैसे ज्ञान, इसमें तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बाइबल, कुरान शरीफ, सबका ज्ञान है। तो मैंने कि ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने वेद सब खरीद लाया हूँ, तो सब वेद खरीद के लाने के बाद उससे मिलाया तो झुका तू पाया। तो फिर हमारा हो गया दिमाग खराब कि अब क्या करें। मैंने पत्नी को बोला कि भाई ये सच्चा ज्ञान तो यहाँ पे है और ये हरियाणा में है, और अपनी इस स्थिति वहां चलने लायक है नहीं, पर यह है कि वहां चलेंगे तो इसमें गारंटी तो लिखी है, पर वहां चलने के बाद में ही अपन को पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। संत तो बहुत है, पूरे संसार में है, मगर ये इसमें गारंटी ले रहे हैं। तो मिसेज से बोला कि भाई अपन टिकट करा लेते हैं। तो मिसेज कभी भी किसी में विश्वास नहीं रखती थी, ना तो देवी देवता में और ना कोई संत महाराजों में। वो भी बड़ी दुखी थी, तो उनने की चलो ठीक है। उसके परिवार वालों ने भी आना जाना छोड़ दिया था, क्योंकि ये तो जब तक पैसे मांगेंगे इलाज के लिए और कहाँ से देंगे, सब दूरी बना ली थी। तो फिर हम लोग संत रामपाल जी महाराज के आश्रम गए बरवाला। वहां पे हमने दोनों जनों ने ये किया कि पहले यहाँ की पूरी जानकारी लेंगे और उसके बाद में अगर लगेगा तो नाम लेंगे, नहीं तो अपन चुपचाप चलेंगे। तो कि ठीक है। तो हम लोग गए जहाँ नाम दीक्षा देते हैं, वहां दोनों ने नाम लिए और दोनों बच्चों चारों ने, और संत रामपाल जी महाराज जी से आशीर्वाद लिए और फिर हम लोग इंदौर आ गए। सर, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। आप तो पहले से ही दुखी थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? 1 महीना जब वो नाम जब वहां से लेके आए, प्रथम नाम से हमने रात दिन उसको लगन के साथ जपा। उससे किडनी और गुर्दे के बीच में जो 8 mm की पथरी थी, तो वो दर्द कभी भी होने लग जाता था। तो मैं मच्छी की तरह तड़पता था। मैं सांप को कहीं बाहर जाना था और उनको लेके जा रहा था, और आधे घंटे पहले ही मेरे ना दर्द चालू हो गया। अब मैंने मन ही मन में संत रामपाल जी महाराज को याद किया कि मालिक, आप बोलते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी है, तो परमात्मा स्वरूप आप ही है हमारे लिए। तो पर अगर मैं इनको लेके नहीं जाऊंगा तो इनका दौरा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए दया करना। मैं ना गोली, अब गोली भी नहीं मिलेगी तो गोली भी मैं कहां से लूंगा, तो परमात्मा आप ही जाने हैं। और ऐसे नीचे उतर के गाड़ी से और मैंने लंबा लेट के दंडोत प्रणाम किया, और 2 मिनट बाद में ही वो मेरा दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। और मैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनको फिर मैं दौरे पे लेके गया, और बड़ा खुश होता जा रहा था कि देखो यहाँ तो दवाई लेने के बाद भी दर्द कम नहीं होता था, और इधर जो नाम लिया संत रामपाल जी महाराज जी का, और इधर जो मेरा है ना वो दर्द जैसे छूमंतर हो गया है। और मेरे ये मुंह में छाले 24 घंटे रहते थे, बिल्कुल आज 6 साल हो गए मालिक की दया से एक भी अब छाला नहीं बचा है, और ना मैं कोई दवाई खाता हूँ। और मेरी मिसेज की जो सांस की तकलीफ थी, जो ठंड में वो पलंग से नीचे नहीं उतरती थी, आज बिल्कुल वो भी ठीक हो गई है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और मेरी पत्नी को 5 किलो की गठान थी बच्चेदानी में, और वो डॉक्टरों ने बताई थी कि बच्चेदानी निकलेगी और इसका खर्च आएगा 40,000 के समथिंग। तो उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि मालिक, अगर ये गठान बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि संत के आशीर्वाद से ही पिघल के निकल जाती है, तो अगर ये ठीक हो जाती है मालिक, तो मैं दरबार में आके दंडोत प्रणाम करूंगा। तो उसी दिन रात में वो धीरे धीरे उसका सारा ब्लड था जो निकलता गया। तो वो बोल रही थी कि मेरे को पेन जैसा हो रहा है।
तो अपन तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में हैं, फिर पेशी पे चलेंगे तो वहां पे अर्जी लगा लेंगे। तो कि ठीक है। ऐसे हम लोग 4 बार गए, 4 बार में वो अपने आप गठान है ना बिल्कुल साफ होगी, और हमें पता नहीं। अब ये बोलती है कि नहीं मेरे को कुछ ऐसा लगता है कि अंदर कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को। तो मैंने कोई बात नहीं है, तो मैंने कि पहले अपन लोग ऐसा करें संत रामपाल जी महाराज के यहाँ फोन लगा लेते हैं। तो हमने वहां फोन लगाया 4 महीने बाद। तो गुरुजी ने बोला वहां से संत रामपाल जी महाराज ने कि आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट करा लो। तो मैंने कि ठीक है। हम लोग डॉक्टर के पास गए, उनने बोला एक सोनोग्राफी लिख दी। हमने सोनोग्राफी करवाई तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। और जब उसने जांच की तो कुछ भी नहीं निकला, थोड़ा सा चीचड़ा निकला। उसने लाके दिखा दी कि देखो अंदर कुछ भी नहीं है, चीचड़ा है, बिल्कुल साफ है, घबराने की जरूरत नहीं है। पर ये हुआ कैसे, ये क्योंकि वो डॉक्टर खुद इसका 5 साल से इलाज कर रही थी, तो वो बोल रही थी बच्चादानी तो निकलना ही थी, पर ये हुआ कैसे। पहले तो हम लोग कुछ नहीं बोले। मैंने कि ये डॉक्टर लोग है ना एकदम से अपन बोलेंगे तो ये डांट देंगे और ये विश्वास नहीं करते हैं। तो फिर उसी ने बोला कि हम लोग अभी 3 महीने पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके आए, हिसार से, हरियाणा में है वो आश्रम। तो वहां से आने के बाद में मेरी सांस की तकलीफ भी बिल्कुल खत्म हो गई है, और ये बच्चादानी की जो गठान थी ये भी अब मेरे को बिल्कुल साफ सुथरा, मतलब मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर मान गए कि वाकई में बहुत बड़ी शक्ति है वो। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ, पहले जब जगत में थे तो नशा भी करते थे और खाते थे भी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? बिल्कुल। नशा तो क्या, अब तो ना तो छूते हैं ना किसी को देते भी नहीं है। नहीं तो पहले मैं दारू भी पीता था और मांस भी खाता था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए मेरे तो एक ही प्रार्थना है कि सभी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझे, पुस्तक पढ़े और संत रामपाल जी महाराज से आके अपना नाम दीक्षा लेके कल्याण कराए। सर मीडिया में बताया गया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे लिए जाते हैं, आपसे कितने पैसे लिए गए सर? ये तो सब मनगढ़ंत बात है, और आज तक संत रामपाल जी महाराज ने ये दास को 6 साल हो गए हैं यहाँ से नाम दीक्षा लिए हुए। 1 भी रुपया ना उस टाइम लिया था और ना आज लेते हैं। ये तो मीडिया वालों ने तोड़ मरोड़ के और ये कहानी बनाई है। संत रामपाल जी जीवन दान देते हैं, वो किसी से ना पैसा लेते हैं। अब ये मीडिया वाले ने कैसे किया है ये मीडिया वाले जाने, मगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में अभी भी आप आए, पहले इनका ज्ञान सुने, समझे और नाम दीक्षा ले, अपना पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा अभी तो बहुत सारे चैनलों पे सत्संग आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, तो उस पे नीचे एक पट्टी चलती है, उस पे सब नंबर है। वो नंबर से आप जिस क्षेत्र के भी है, जिस प्रांत के भी है, वहां से आपको हर जिले में सेंटर खुले हुए हैं, वहां जाके नाम दीक्षा आप ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-542 8222-880